अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो का कोई भी उन्वान नहीं है। आप इस वीडियो को जो टॉपिक देना चाहें दे सकते हैं और मेरे लिए आपने दुआ करनी है, क्योंकि इस वक्त मैं बड़ी अजीब किस्म की कैफियत से गुज़र रहा हूँ। थोड़े दिन पहले 21 जून को 2020 बरोज़ इतवार मेरी वालदा वफ़ात पागी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बस क्या आपको बताऊं, जब भी मैं आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने कैमरा ऑन किया और शुरू कर दिया। टॉपिक भी मैंने दौरान वीडियो डिसाइड करता था अक्सर, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्या बोला जाए वालदा के हवाले से। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी वालदा को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और बेशक वो बहुत ही नेक खातून थी और मुझे नात खानी की तरफ लाने वाली, और इंशाअल्लाह मैं किसी दिन एक बाकायदा वीडियो इस हवाले से बनाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से मेरी तरबियत की और किस तरीके से उन्होंने मुझे नात खानी में लेकर आई और किस तरीके से मेरी दीनी और दुनियावी लिहाज से तरबियत की। तो ये एक कभी भी पूर्ण होने वाला अखलाक नहीं है। जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते उन्हें ही इस बात का पता होता है, और वही दरहकीकत ये दुख बांट सकता है। तो मैं बड़ी कोशिश की है कि आपके साथ दोबारा आमने सामने आऊँ। इंशाल्लाह ये मैं चंद दिनों बाद बाकायदा अपनी वीडियो शुरू कर दूंगा, लेकिन अब वो मामलात नहीं होंगे कि मैं जब भी वीडियो बनाने के लिए अपनी छत पर आता था, अपने कमरे में आता था, तो पहले अपनी वालदा के पाँव को हाथ लगाता था और फिर मैं ऊपर आके वीडियो बनाता था। तो अब इस चीज़ की कमी रहेगी। जब भी मैं किसी महफिल में जाऊंगा तो वालदा के कदम नहीं होंगे। तो दोस्तों, अपने वालिदैन की बेहद खिदमत किया करें। वालिदैन नहीं मिलते, बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं आपके साथ किस तरीके से बात करूं, ना मुझसे वीडियो कोई बन पा रही है। अभी थोड़ा बहुत अल्लाह पाक ने सब्र दिया है तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना मुझे बिल्कुल सब्र नहीं आ रहा था। और बुखार मुझे तकरीबन जब से वालदा फात पागी तब से बहुत तेज़ बुखार था, कभी तेज़ हो जाता था, कभी उतर जाता था। तो अब अपने आप को कंट्रोल करके मैं आपके सामने वीडियो की सूरत में पेश हुआ हूँ। तो इसका वीडियो का एक मकसद ये भी है कि आप लोगों ने साले सवाब के लिए, मेरी वालदा के लिए, मेरी और अपने भी जो आपके जो बड़े हैं जो वफ़ात पा गए हैं, उनके लिए भी आपने साले सवाब करना है, मेरी वालदा के लिए भी। और मुझे कमेंट में बताते रहना है, जो पढ़ें, चाहे एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, आपने मुझे बताते रहना है। तो जब 40वां वालदा का करवाना है तो मैंने उन्हें साले सवाब ज़्यादा से ज़्यादा पेश करना है। तो बस बड़ी अजीब किस्म की कैफियत से गुज़र रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। जो लोग मुझसे पूछते थे कि आप लोग कितने फैमिली मेंबर हैं, कमेंट में लोग पूछते थे कि अपने घर का व्लॉग बनाएं और बताएं आप कितने फैमिली मेंबर हैं। तो घर का व्लॉग तो जब वो किसी कभी मेरा दिल किया तो मैं बनाऊँगा, लेकिन अब मैं बता दूँ कि अब मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और मेरे वालिद साहब हैं। अब हम सिर्फ 3 लोग हैं। पहले हम 4 होते थे, बल्कि 5 होते थे। मेरी दादी अम्मा भी थी। 1 साल पहले मेरी दादी अम्मा वफ़ात पा गई और पूरे 1 साल बाद उसी दिन मेरी वालदा वफ़ात पा गई। तो अब हम 3 रह गए हैं, तीनों हम मर्द हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की और हक हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाएँ। और मेरे वालिद गिरामी को तो आप जानते ही होंगे, जिनकी लिखी हुई बड़ी मशहूर ज़माना नाते हैं, रख लें वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह, और रखें जो नकीरैन तकाज़ा मेरे आगे। आप उनकी नातें सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो मेरी पहचान बनी। तो उनके लिए, उनकी सेहत के लिए भी आपने दुआ करनी है, मेरे लिए भी दुआ करनी है
کیونکہ یہ خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. اور آپ کے ساتھ بھی میری یہ گزارش ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں, ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا کریں, ورنہ آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے. تو ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا کریں, قدم چوما کریں ان کے, کچھ نہیں ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا. ویسے بھی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ماں کے قدموں پہ سر رکھنا چاہیے. تو دعا ہے اللہ پاک ہم جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, اور جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.